अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके जो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 19 है क्रोमेटोग्राफी, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो इसके स्टार्ट में जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 जो है गिव शॉर्ट आंसर। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखनी है। इसका जो आंसर है, क्रोमेटोग्राफी is a laboratory technique used to separate and analyze mixtures of substances based on their different affinities for a mobile phase such as a solvent and a stationary phase solid or liquid। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है जो मुख्तलिफ मादों के मरकब को इनकी मुख्तलिफ वाबस्तगियों की बुनियाद पर मोबाइल फेज़ जैसे सॉल्वेंट और एक स्टेशनरी फेज़ जैसे ठोस यानी सॉलिड या माया के लिए अलग और तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेकंड जो क्वेश्चन है डिफाइन लोकेटिंग एजेंट। इसका जो आंसर है लोकेटिंग एजेंट, अ लोकेटिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस और सॉल्यूशन यूज्ड टू डिटेक्ट कलरलेस कंपोनेंट्स सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। तो जो लोकेटिंग एजेंट है एक मादा या महलूल है जो क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए अलग किए गए बेरंग अज्जा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो एग्जांपल है, अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC बट दे आर इनविजिबल। स्प्रेइंग नाइट्रिन on the chromatogram solve this as it reacts with amino acids to produce a colorful result। इसकी जो मिसाल है, अमीनो एसिड के मरकब को कागज़ या किसी पतली तह की जो क्रोमेटोग्राफी है ना TLC के ज़रिए अलग किया जा सकता है, लेकिन वो मतलब हिंडर्ड होते हैं ना, थोड़े छुपे हुए पोशीदा क्रोमेटोग्राम पर नाइट्रिन छिड़कने से ये हल हो जाता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड के साथ जो रिएक्शन है जाहिर करने के लिए कलरफुल जो रिज़ल्ट है वो पैदा करता है। थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ RF वैल्यू। इसका जो आंसर है ना, RF फैक्टर जो है रिटार्डेशन फैक्टर। RF फैक्टर मेजर्स अ कंपोनेंट्स एफिनिटी विद द मोबाइल ऑफ स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। RF फैक्टर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल या स्टेशनरी मरहले के साथ जो उसकी वाबस्तगी की पैमाइश करता है। इसके जो की पॉइंट्स हैं, हायर RF वैल्यू मीन्स द कंपोनेंट इज़ मोर अट्रैक्टेड टू द मोबाइल फेज। ज़्यादा RF कदर का मतलब है कि जो जुज़्व है ना मोबाइल मरहले की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है। और इसका जो फार्मूला है RF वैल्यू का, ये इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। यहाँ पे ना calculating RF value helps separate mixtures such as different inks using chromatography। ये जो कैलकुलेशन है ना इसकी RF की क्रोमेटोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए, इससे अलग अलग मरकब जैसे मुख्तलिफ स्याही वगैरह को उसको अलग करने में मदद मिलती है। फोर्थ जो क्वेश्चन है डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका जो आंसर है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मिक्सचर्स इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यूजिंग अ पोरस पेपर स्ट्रिप एंड अ सॉल्वेंट। कागज़ की जो क्रोमेटोग्राफी है एक गैर महफूज कागज़ की जो पट्टी होती है ना, पोरस मीन वो जिसमें थोड़ी अब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है, तो और सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हुए मरकब को इनफरादी अज्जा में अलग करती है। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट और सलूट के वर्ड बार बार आ रहे हैं। तो सॉल्वेंट जो होता है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जो ज़्यादा मिकदार में होती है चीज़ वो सॉल्वेंट है और जो कम होती है वो सलूट होता है। तो इसके बाद हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है ना, प्लेस अ स्पॉट ऑफ मिक्सचर ऑन द पेपर। कागज़ पर मरकब की जगह एक रखें वो। और सेकंड जो है सॉल्वेंट मूव्स अप द पेपर कैरिंग कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट रेट्स। सॉल्वेंट जो है मुख्तलिफ नरकों पर ना अज्जा लेकर कागज़ को ऊपर ले जाता है। थर्ड जो पॉइंट है कंपोनेंट सेपरेट बेस्ड ऑन देयर एफिनिटीज़।
फॉर पेपर एंड सॉल्वेंट, अज्जा कागज़ और सॉल्वेंट के लिए इनकी वाबस्तगी की बुनियाद पर अलग होते हैं। मेजरिंग सेपरेशन जो है अलहदगी की पैमाइश, RF वैल्यू मायर्स हाउ फार रीच ईच कंपोनेंट ट्रैवल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी RF कदर जो है ना पैमाइश करती है कि हर जुज़ जो है नुक्ता आगाज़ से कितनी दूर तक जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पेपर क्रोमेटोग्राम, तो पेपर क्रोमेटोग्राम का क्या मतलब है? इसका जो आंसर है, अ पेपर क्रोमेटोग्राम शोज द सेपरेटेड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आफ्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज़ की जो क्रोमेटोग्राम जो है कागज़ की क्रोमेटोग्राफी के बाद मुरक्कब के अलग अलग जो उसके पार्टिकल्स है ना अज्जा को दिखाता है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग अ क्रोमेटोग्राम, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है प्योरिटी, वन स्पॉट मीन्स अ प्योर सब्सटेंस वाइल मल्टीपल स्पॉट्स इंडिकेट्स इम्प्योरिटीज़। इसमें जो क्रोमेटोग्राम की जो तशरीह है ना उसमें सबसे पहले प्योरिटी, एक जगह अगर वो आ रहा है ना स्पॉट तो मतलब कि वो प्योर है जो मैटर है, जबकि अगर मल्टीपल स्पॉट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल है, यानी उसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल हुई हैं। सेकंड जो है इसका पॉइंट आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त जो है, कंपेयर अननोन सब्सटेंसेस विद नोन वंस बाय मैचिंग स्पॉट कलर नंबर एंड RF वैल्यू, स्पॉट कलर नंबर और RF वैल्यू को मिलाकर ना नामालूम जो मैटर है उसको नोन जो है मैटर से मुआजना करें। नेक्स्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज़ की जो क्रोमेटोग्राफी की तफसील से वजाहत करें। इसका जो आंसर है, chromatography separates soluble solid like ink and dye mixtures to identify materials. Chromatography soluble जो ठोस चीज़ों को अलग करती है जैसे स्याही और रंग के मुरक्कब मवाद की शनाख्त के लिए। पेपर जो क्रोमेटोग्राफी है उसका जो फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ अ पेंसिल बेस लाइन ऑन क्रोमेटोग्राफी पेपर, कागज़ क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर पर पेंसिल की बेस लाइन बनानी है। सेकंड जो है, प्लेस अ स्पॉट ऑफ इंक ऑन द बेस लाइन पर स्याही की जगह रखनी है। फिर थर्ड जो है, पुट द पेपर इन अ कंटेनर विद सॉल्वेंट बिलो द बेस लाइन, कागज़ को सॉल्वेंट वाले कंटेनर में रखें और बेस लाइन के नीचे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, कवर द कंटेनर टू रिड्यूस एवेपोरेशन, बुखारात को कम करने के लिए कंटेनर को ढांप दें। फिफ्थ जो है, द सॉल्वेंट सेपरेट्स द डाइज एज इट मूव्स अप द पेपर, सॉल्वेंट रंगों को अलग करता है जैसे ही ये कागज़ को ऊपर ले जाता है। फिर इसमें जो सेपरेशन का प्रोसेस है, डाइज सेपरेट ड्यू टू डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन द सॉल्वेंट एंड एब्जॉर्प्शन बाय द पेपर, अलहदगी का जो अमल है सॉल्वेंट्स में मुख्तलिफ हाल पजीरी यानी सॉल्युबिलिटी जो है और कागज़ के ज़रिए जज़ब होने की वजह से रंग अलग हो जाते हैं, जो कलर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च एंड फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज, एप्लीकेशंस में ना क्रोमेटोग्राफी तबी तहकीक और फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरियों में इस्तेमाल होती है। उसके बाद रिटार्डेशन जो है, फैक्टर RF वैल्यूज़ जो होती हैं ये इक्वल होती हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। उसके बाद RF वैल्यूज़ आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस एंड रिमेन कांस्टेंट इन द सेम सॉल्वेंट, कदरें जो हैं मादों की शनाख्त करती हैं और एक ही सॉल्वेंट में मुस्तकिल रहती हैं। क्वेश्चन 3 जो है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन अननोन सब्सटेंस बाय क्रोमेटोग्राफी, आप क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए किसी नामालूम जो मटीरियल की शनाख्त कैसे कर सकते हैं? इसका जो आंसर है, आइडेंटिफाइंग अननोन सब्सटेंसेस यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स और परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी ऑन अननोन सब्सटेंसेस टू क्रिएट रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, मरलावार जो अमल है इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है म्यारों की तैयारी जो है हवाले के म्यारात बनाने के लिए मालूम मादों पर क्रोमेटोग्राफी अंजाम दे। सेकंड जो है, क्रोमेटोग्राफी सेट अप द apparatus ensuring consistent solvent system and conditions। क्रोमेटोग्राफी सेटअप जो है मुसलसल सॉल्वेंट सिस्टम और आलात को यकीनी बनाते हुए ना अपरेटस सेटअप करें। थर्ड जो है, स्पॉटिंग अप्लाई द अननोन सब्सटेंस एंड स्टैंडर्ड्स टू द क्रोमेटोग्राफी मीडियम, स्पॉटिंग जो है क्रोमेटोग्राफी मीडियम पर नामालूम मादा और म्यारात का इत्तलाक करें
फोर्थ जो है डेवलपिंग द chromatogram allow the solvent to separate the substances based on their affinities. क्रोमेटोग्राम को तैयार करना सॉल्वेंट को इनकी वाबस्तगी की बुनियाद पर ना मादों को अलग करने की इजाज़त दें, उसको अलाउ करें। फिर जो है फिफ्थ जो है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज द सेपरेटेड स्पॉट्स यूजिंग टेक्निक्स लाइक यूवी लाइट और स्टैनिंग रीजेंट्स। तो जो विजुअलाइजेशन है यूवी लाइट या स्टैनिंग रीजेंट्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अलग किए गए मकामात का तस्वुर करें। सिक्स जो है एनालिसिस एंड कंपैरिजन, एग्जामिन द क्रोमेटोग्राम कंपेयरिंग द अननोन सब्सटेंस टू द स्टैंडर्ड्स, तज्जिया और मवाद जो है नामालूम मादे का मेयार से मुआजना करते हुए क्रोमेटोग्राम की जांच करें। सेवंथ इंटरप्रिटेशन, तो tentatively identify the unknown substance based on similarities with their standards। इसके जो इंटरप्रिटेशन है मेयार के साथ मुमासलत की बुनियाद पर नामालूम मादे की आर्जी तौर पर शनाख्त करें। इसके जो की कंसीडरेशंस हैं RF retention factor values, calculate the distance traveled by the substance divided by the distance traveled by solvent front। जो कुलैती तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिटेंशन फैक्टर की इक़्तिदार के ना कि मादा के ज़रिए तय किए गए जो फासले हैं ना, यानी सब्सटेंस ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको सॉल्वेंट फ्रंट के ज़रिए तय किए गए डिस्टेंस से डिवाइड करके ना इसको कैलकुलेट करना है। इसकी जो वेरिफिकेशन है, कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द अननोन सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ विद दोज ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टैंडर्ड। इसकी जो तस्दीक है ना, वेरिफिकेशन, नामालूम जो मैटर की खसूसियात का शनाख्त शुदा यानी नॉन जो स्टैंडर्ड्स है ना उसके साथ मुआजना करके उसकी जो आइडेंटिफिकेशन की तस्दीक करनी है या वेरिफिकेशन करनी है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसके जो आंसर है स्टेशनरी फेज में पहले इसकी जो डेफिनेशन है, द फिक्स्ड फेज in chromatography providing a surface for analyte separation। इसकी जो डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी में मुकर्ररा मरहला जो है तज्जिया अलैहदगी के लिए सतह फराहम करता है। सेकंड जो है कंपोजिशन, सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड सरफेस, जैसे सलीका, जेल या फिर पेपर। यानी इसकी जो कंपोजिशन है ना, ठोस जो सतह है ना उस पर ठोस या माया की मदद से की जाती है, मसलन जैसे सलीका, जेल, कागज़ वगैरह। इसका जो रोल है, प्लेटफॉर्म फॉर एनालाइट सेपरेशन विद इंटरैक्शंस डिटरमाइनिंग रिटेंशन टाइम्स। इसका जो किरदार है तज्जियाती अलैहदगी के लिए प्लेटफॉर्म तामुलात के साथ बरकरार रखने के औकात का तयन करता है। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं सलीका, जेल, पेपर और सॉलिड फेज़ में, जैसे सलीका, जेल और ये कागज़ वगैरह। फिर जो मोबाइल फेज़ है इसकी जो डेफिनेशन है, द मूविंग फेज इन क्रोमेटोग्राफी कैरिंग एनालाइट्स थ्रू द स्टेशनरी फेज। क्रोमेटोग्राफी में जो ये मोबाइल फेज है तज्जियाकारों को स्टेशनरी मरहले में ले जाता है। उसके बाद इसकी जो कंपोजिशन है, लिक्विड और गैस फ्लोइंग ओवर और थ्रू द स्टेशनरी फेज, माया या गैस स्टेशनरी मरहले के ऊपर या इसके ज़रिए बहती है। रोल जो है सॉल्वेंट और कैरियर मीडियम ट्रांसपोर्टिंग एनालाइट्स। इसका जो किरदार है सॉल्वेंट या कैरियर मीडियम ट्रांसपोर्टिंग तज्जिया कार। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सॉल्वेंट्स लाइक हेक्सेन, मेथनॉल, वाटर, गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हीलियम। इसकी जो मिसालें हैं सॉल्वेंट्स जैसे हेक्सेन है, मेथनॉल है, पानी, नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैस वगैरह। इन दोनों में जो की डिफरेंसेस हैं, स्टेशनरी फेज जो होता है फिक्स होता है, प्रोवाइड सेलेक्टिविटी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो स्टेशनरी फेज जो है ये फिक्स है, कीमियाई नोयत की बुनियाद पर सेलेक्टिविटी फराहम करता है। और जो मोबाइल फेज है, मोबाइल इन्फ्लुएंसेस सेलेक्टिविटी थ्रू सॉल्वेंट चॉइस एंड इंटरैक्शंस। मोबाइल फेज में सॉल्वेंट के इंतखाब और उसकी मोबिलिटी और तामुलात के ज़रिए सेलेक्टिविटी को मुतासिर करता है। यहाँ पे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे मौजूद इस
सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी अवेलेबल है। अगर आपको मज़ीद इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।